एसोसिएशन और महासचिव कुलदीप जी दलाल के द्वारा आपको बिल्कुल फेस टू फेस देखने को मिल रहे हैं। और ये 2 नंबर की जर्सी में बिल्कुल बहुत अच्छा खिलाड़ी पलवल का ये बहुत अच्छा खिलाड़ी शर्मा परिवार का बेटा डीपी साहब, हाँ जी बोलिए। खेल है, खिलाड़ियों का जिक्र है, एसोसिएशन का जिक्र है, नियत का जिक्र है, उसी में मैं दर्शकों की जो जानकारी है मैं साथ साथ दे रहा हूं दर्शकों को। आप देख रहे हैं बीच मैदान पर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं आ रहे हैं। ये खिलाड़ी खेल तो खेल ही रहे हैं और खेल के माध्यम से इनको जो नौकरियां मिली हुई है, अफसरों की जो स्थान होता है, सभी ऑफिसर के रूप में अन्य किसी महकमे में कार्यरत है। जैसे कि अभी राकेश कुमार मुन्ना अर्जुन अवार्डी परिचय कराया गया इस खिलाड़ी का। इंडियन रेलवे के अंदर अधिकारी के रूप में कार्यरत है। श्री सुंदर सिंह राठी अर्जुन अवार्डी जो हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्य कर रहे हैं। और भी बहुत सारे हमारे खिलाड़ी अन्य विभागों में कार्यरत है। ये सारा का सारा श्रेय, और आप मंच पर देख रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर कविता शिवात और कुमारी प्रियंका भीम अवार्डी, सारा का सारा श्रेय हमारी एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा को जाता है, जिनके आशीर्वाद से ये खिलाड़ी आगे बढ़े और इन्होंने अन्य विभागों में जगह जगह जाकर के अपना कार्य भार ग्रहण किया है। बिल्कुल सही कहा सोनू को साहब, इन्हीं के द्वारा जारी सर्टिफिकेट से आज ये हरियाणा प्रदेश में और चाहे केंद्र की बिल्कुल नीति के तहत उसमें अपने भविष्य को उज्जवल कर रहे ये एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा का बिल्कुल सपोर्ट्स के अंदर एक विशेष योगदान है माननीय सोनू कोच साहब। और 6 नंबर की जर्सी में जैसे सोनू कोच साहब ने बताया और एसोसिएशन का योगदान है, जिसके पदाधिकारी हैं, प्रधान है श्री कृष्णलाल पवार जी, महासचिव का जो कार्य कर रहे हैं वो आपके अपने गृह जिला चरखी दादरी से श्री कुलदीप दलाल जी, जो आपको बीच मैदान पर और मंच पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया मैच चलता हुआ दोनों जिलों के मध्य में। जज्जर जिला भी बिल्कुल बहुत ऐतिहासिक जिला है। सुरेंद्र नाड़ा जैसे 1 नंबर की जर्सी में लेफ्ट कॉर्नर के बड़े मानने जाने, जब पहली बार हमारी प्रो कबड्डी हुई थी उसमें बिल्कुल दूसरे स्थान पर रहे थे डिफेंडर में। ये बिल्कुल यू मुंबा टीम का हिस्सा रहे हैं। और ये 2 नंबर की जर्सी में शर्मा परिवार का बेटा कोशिश की और कहा हार ना मानो तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल ये तो हरिवंश राय बच्चन की कविता है, जब छोटी चींटी दाना लेकर चलती है और चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन में रगों को विश्वास भरा होता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न हटा करता है, अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और लोगों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये कोशिश कर रहे हैं खिलाड़ी अपनी टीम को बिल्कुल यहाँ से प्रथम स्थान पर आए, उसके लिए बिल्कुल बहुत कोशिश की जा रही। सोनू पुरुष वर्ग का इससे अगला मैच होगा फतेहाबाद वर्सेस महेंद्रगढ़ और उसके बाद रोहतक वर्सेस मेवात। फतेहाबाद वर्सेस महेंद्रगढ़ अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। इस मैच के तुरंत बाद आपका मैच होगा। और महिला वर्ग का मैच कुरुक्षेत्र वर्सेस जींद, ये दोनों टीमें भी अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लें। कुरुक्षेत्र वर्सेस जींद महिला वर्ग और फतेहाबाद वर्सेस महेंद्रगढ़ पुरुष वर्ग, चारों की टीमों से मेरा निवेदन, आप अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। मेरा दर्शकों से निवेदन है, आप अव्यवस्था न फैलाएं, मंच के सामने से हट जाएं। ये जो मंच के सामने दर्शक हैं प्लीज कृपया या तो बैठ जाएं या बाहर स्थान ले लें। धन्यवाद माननीय श्री अमित मान जी, सीडीएम चरखी दादरी, बड़ा कीमती समय निकाला सर।
हमारी प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में, और बिल्कुल टीमों से परिचय लिया, आशीर्वाद दिया और आए हुए अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर मान सम्मान करने का काम किया। और एक यादगार फोटो माननीय श्री कुलदीप जी दलाल, महासचिव एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, और राजेश फोगाट जी, और सुनील कुमार जी रंगा, रविंदर सांगवान जी, नरेश द्वारका जी, सत्येंद्र जी प्रमाद, सभी का धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल। और ये है वह दर्शक साथियों, हरियाणा का मानना जाना खिलाड़ी, इंडिया का कह लीजिए, सुरेंद्र नाड़ा जज्जर। आजकल ये सर्कल कबड्डी भी खेलने लगा है, बहुत अच्छा इनका खेलने का तरीका है। इनके भाई भी बहुत अच्छी कबड्डी खेलते हैं, सर्कल कबड्डी। सुरेंद्र नाड़ा बिल्कुल टाइम आउट लिया जज्जर की टीम ने। नियम व शर्तों के अनुसार बहुत बड़ी हरियाणा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला वर्ग में आपके बीच में चरखी दादरी की इस पावन धरा पर, बड़ा नव नियुक्त जिला है हरियाणा प्रदेश का। एक तरफ है मैच चला हुआ हमारा हिसार वर्सेज फतेहाबाद, हिसार वर्सेज सिरसा। ये सुरेंद्र नाड़ा का कमाल है। ये जब भी टीम को जरूरत होती है ऑलराउंडर प्रदर्शन करता है। वैसे आप इस खिलाड़ी का प्रदर्शन लेफ्ट कॉर्नर के रूप में देखते रहते हैं। सही है, बहुत बार हमने इस खिलाड़ी को उल्टा पुल्टा करते देखा है। जब टीम को जरूरत थी। हाँ, बिल्कुल है। उसी समय बोनस +2 यानी कि 3 पॉइंट लेकर के खिलाड़ी ये अपनी सुपर रेड कह लीजिए वापसी कराई है। सुपर रेड बिल्कुल, जहां 3 या 3 से अधिक जब पॉइंट लेता रेड तो सुपर रेड का उसको बिल्कुल टाइटल दिया जाता है। हाँ जी, चलिए सर, क्योंकि आप जानकार हैं सर खेलों के बारे में, खिलाड़ियों में तो आपका जहां लग रहा है जानकारी में सहयोग दे रहा हूँ। और भाई जगबीर जी बहुत अच्छे, इन्होंने भी बहुत अच्छे खिलाड़ी तैयार किए। नवीन गोविंद की बात की जाए तो वो इन्हीं के द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी हैं। आपका टीपी साहब स्वागत है भाई। जहां लग रहा था कि लोना लेने में जिला पलवल की टीम कामयाब हो जाएगी, ठीक उसी समय पलटवार किया, लोना बचाया, अपनी टीम की वापसी कराई। लेकिन एक बार फिर पलवल की टीम के रेडर ने अच्छा स्कोर किया और अब 2 खिलाड़ी शेष हैं जिला झज्जर के, और फिर एक बार 9 नंबर की जर्सी में भरता। इस खिलाड़ी को टैलेंट को देख करके, इसकी अच्छी हाइट को देख करके, जो हमारे हरियाणा स्टीलर्स के कोच अर्जुन अवार्डी श्री राकेश कुमार मुन्ना है, उन्होंने इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दी। अब की बार ये खिलाड़ी निश्चित ही एक बहुत बड़ा सितारा बन करके चमकेगा। ऐसी हमारी ये कबड्डी विशेषज्ञ जो धारणा है, बिल्कुल एक अच्छा सितारा बन करके खिलाड़ी उभरेगा। नया युवा खिलाड़ी है, अच्छी कदकाठी है, भरपूर टैलेंट है। जो एक कबड्डी खिलाड़ी में होना चाहिए वो सभी कुछ इस खिलाड़ी के अंदर मौजूद है। देखिए काफी मुझे व्यवस्था दिखाई दे रही है। जो दर्शक हैं वो बिल्कुल स्टेज के सामने खड़े हो गए हैं, ये उनके लिए जगह नहीं है। मेरा सभी से अनुरोध है आप ये जगह खाली कर दें। देखिए आपके लिए ही ये मैच कराए गए हैं। जिला चरखी दादरी के वासियों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। इतने बड़े मैच, इतनी बड़ी प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया, ये आपके लिए किया गया है। आप व्यवस्था बनाए रखिए और मैचों का आनंद लेते रहिए।
फिर सुरेंद्र नाडा सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है खिलाड़ी। इस खेल की ही देन है, इस कबड्डी की देन है जो खिलाड़ी नाम कमा रहे हैं। क्रिकेट के बाद दूसरे नंबर पर जो खेल चल रहा है वो हमारा कबड्डी है। इसके लिए हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम भी उसी खेल का एक हिस्सा है। एक बार फिर भरता अपनी रेड में फिर अंक लेकर के वापस सफल रेड। अभी तक का जो प्रदर्शन है, लाजवाब प्रदर्शन जिला पलवल की टीम के द्वारा। फतेहाबाद वर्सेस महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्रा वर्सेस जींद, चारों टीमें अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। और देखिए हमारे बीच में पहुंच रहे हैं माननीय श्री ढोलवाला भाई, अशोका मेरी आवाज सुन रहा, स्वागत द्वार पर ही रहे। ढोलवाला अध्यक्ष इनकम टैक्स दिल्ली और कबड्डी कोच हमारे बीच में, और साथ में जितेंद्र जी राणा और हवा सिंह जी राणा सभी चंद ही मिनटों में हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। हमारी स्वागत कमेटी अपने स्वागत की बिल्कुल तैयारियां पूरी कर लें। वो प्रवेश द्वार पर जाकर हमारे इस प्रतियोगिता के जो सम्मानित व्यक्ति है माननीय श्री अशोक मान जी, अध्यक्ष कबड्डी कोच दिल्ली इनकम टैक्स के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। साथ में जितेंद्र जी राणा और हवा सिंह जी राणा। और ये दर्शकों से हमारा बार बार निवेदन है, आप मैदान में ना रहे। सुपर एरिना बिल्कुल खाली कर दें, यहाँ ना रहे आप। सुपर टैकल लगाया, 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन रिवाइवल एक होगा, एक खिलाड़ी अंदर आएगा। एक बार फिर सुरेंद्र नाडा का अच्छा प्रदर्शन। और देखिए ढोल नगाड़ों के साथ हमारे आए हुए अतिथियों का मान सम्मान किया जा रहा है एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा। चाहे वो हमारी कबड्डी संघ चरखी दादरी की बात है, चाहे हरियाणा एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बात है, अशोक मान जी का बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं के द्वारा प्रवेश द्वार पर स्वागत अभिनंदन अभिवादन किया जा रहा है। कबड्डी कोच विनोद कुमार ऑफिशियल टेबल पर अपना स्थान ले लें। विनोद कुमार कबड्डी कोच। और कबड्डी कोच कुलदीप सिंह, वो भी ऑफिशियल टेबल पर अपना स्थान ले लें। एक बार फिर अच्छा टैकल सुरेंद्र नाडा का। और श्री अशोक मान जी इनकम टैक्स के हेड कोच हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अशोक मान जी इनकम टैक्स उसके चीफ कोच हैं, अध्यक्ष हैं। साथ में जितेंद्र जी राणा, हवा सिंह जी राणा, सभी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत है, अभिनंदन अभिवादन है। इनकम टैक्स के हमारे चीफ कोच हैं दिल्ली के माननीय श्री अशोक मान जी,
सर आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन है। कबड्डी कोच कुलदीप सिंह, महिला वर्ग का मैच समाप्त हो चुका है, इसका रिजल्ट हमारे पास भेज दें। अगली दोनों टीमें मैदान पर आ जाए। कुरुक्षेत्र वर्सेस जींद, दोनों टीमों से मेरा निवेदन है आप जल्दी से जल्दी मैदान पर आइए। कुरुक्षेत्र वर्सेस जींद, महिला वर्ग की दोनों टीमें जल्दी से जल्दी मैदान पर रिपोर्ट करें। मैच समाप्त हो चुका है और पुरुष वर्ग का मैच अभी चल रहा है। पलवल वर्सेस झज्जर के बीच में यह मुकाबला 1 नंबर की जर्सी में बहुत ही स्टार खिलाड़ी सुरेंद्र नाडा, पगड़ी के द्वारा मान सम्मान किया जा रहा है। अध्यक्ष इनकम टैक्स दिल्ली के जो हमारे हेड कोच माननीय श्री अशोक मान जी का, जितेंद्र जी राणा और हमारे बीच में प्रवीण जी फौजी, अंतर्राष्ट्रीय हमारे सर्कल कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं, हरियाणा पुलिस के जवान हैं। आपका भी स्वागत है प्रवीण फौजी साहब, बड़े अच्छे। मैच का मध्यांतर हो चुका है, इसका स्कोर एक बार जो स्कोर बताइए एक बार मध्यांतर का। और आए हुए अतिथियों का पगड़ी के द्वारा मान सम्मान एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन चरखी दादरी मेरा हमारे पुलिस कर्मचारियों से अनुरोध है, जो मैदान के लेफ्ट साइड जो चेयर डली हुई है, ये महिला खिलाड़ियों के लिए और महिला दर्शकों के लिए चेयर डली हुई है। कुछ पुरुष दर्शक बार बार अनुरोध करने के बाद भी खाली नहीं कर रहे हैं, एक बार आप जाकर के वो स्थान खाली करा दीजिए। अभी तक का जो स्कोर है झज्जर वर्सेस पलवल के बीच जो मैच चल रहा है 23 और 15 पलवल के पक्ष में, 15 और 23। और देखिए सीधा लाइव प्रसारण चला हुआ है कबड्डी हरियाणा.com भाई संदीप नेवड़े उसकी टीम के द्वारा। बिल्कुल हरियाणा प्रदेश में पहली बार ये लेकर आए थे, इसके द्वारा ये सेवाएं दी जा रही है। संसार के सभी देशों में लाइव प्रसारण है कबड्डी हरियाणा.com भाई संदीप नेवड़े और उसकी टीम के द्वारा। स्माइल सब धार दो पानी आओ, जितने पानी पकड़ाया करो नो भाई। ये भी रात में ना मां तैयारी करो ना भी ना पी लो मेरे आतिया पी है 2-3 मसले। सर आएगा हट जाओ। कुरुक्षेत्र वर्सेस जींद महिला वर्ग का मैच मैदान नंबर 2। ऑफिशियल सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप मैच शुरू करा दें। और पुरुष वर्ग का मैच एक बार फिर स्टार्ट मध्यांतर के बाद खिलाड़ी अच्छा स्कोर लेकर के लौटा और 1 अंक का और इजाफा। स्टेज वाला जो टेंट वाला भाई है, एक बार मंच के नजदीक आए, एक बार सीढ़ियों को सेट कर दे आप।
और देखिए हमारे बीच में महावीर पहलवान जी द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और बलाली बहनों के पिताजी हैं, जिनकी बेटियों ने हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल, से गीता की बात है, बबीता की बात है, विनीश की बात है, रितु की बात है, संगीता की बात है, बिल्कुल रिप्रेजेंट करने का काम किया उनके पिताजी हैं पहलवान महावीर फोगाट जी हमारे बीच में होंगे। ढोल वाला भाई जहां मेरी आवाज सुन रहा है, स्वागत द्वार पर चला जाए। बिल्कुल ढोल वाले साथी से अनुरोध है प्रवेश द्वार पर ही रहें। आए हुए अतिथियों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन फूल मालाओं के द्वारा बिल्कुल। और ये सुरेंद्र कुमार नाड़ा जज्जर हरियाणा प्रदेश, बड़ा माना जाना हरियाणा पुलिस का ये खिलाड़ी है, बिल्कुल सुपर टैकल हो, यानी कि 2 पॉइंट मिलेंगे, रिवाइवल 1 होगा। अब की बार सुरेंद्र नाड़ा पकड़ा गया। अमित हुड्डा ने उनको कैच करने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अमित हुड्डा, सैफ गेम का गोल्ड मेडलिस्ट, इनकम टैक्स में कार्यरत। और देखिए हमारे बीच में पहलवान महावीर जी फोगाट द्रोणाचार्य अवार्डी, भारत सरकार के द्वारा सम्मानित, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ये खिलाड़ियों को और गुरुओं को अवार्ड दिया जाता है। उनसे सम्मानित श्री महावीर जी फोगाट द्रोणाचार्य अवार्डी चंद मिनटों में हमारे बीच में होंगे, पहुंच रहे हैं। जैसे कि जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जिस महान शख्सियत का अभी डीपी साहब आपने नाम लिया, श्री बलवान सिंह, द्रोणाचार्य अवार्ड से भारत सरकार ने उनको सम्मानित करने का काम किया। इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दी और लगातार 20 वर्षों तक भारतीय कबड्डी टीम के मुख्य कोच के रूप में वो विराजमान रहे। वो महान शख्सियत जिनका आपने नाम लिया हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। और देखिए माननीय श्री महावीर जी फोगाट द्रोणाचार्य अवार्डी कुश्ती के हमारे बीच में पहुंच चुके, जिन्होंने ऐसी होनहार बेटियों को जन्म, अच्छे शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए, जिन्होंने हिंदुस्तान को कई बार रिप्रेजेंट किया। चारों बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी, उनके पिताजी माननीय श्री महावीर जी फोगाट हमारे बीच में पहुंच चुके हैं द्रोणाचार्य अवार्डी। सर आपका स्वागत है, अभिनंदन, अभिवादन है। और ये इधर भी अंतिम अक्षरों में मैच चलता हुआ, एक तरफ हरियाणा प्रदेश का सैनिकों का जिला जज्जर है और दूसरी तरफ है बिल्कुल उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा से सटा क्षेत्र पलवल जिला है। दोनों के बीच में बहुत अच्छा मैच चलता हुआ सरखी दादरी अनाज मंडी की पावन बराबर बिल्कुल एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन सरखी दादरी और एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के पदाधिकारियों के सौजन्य से बिल्कुल, और ये सुरेंद्र परशुट की बिल्कुल कोशिश की। इसके बाद जो मैच होंगे फतेहाबाद वर्सेस महेंद्रगढ़, पुरुष वर्ग का मैच होगा और कुरुक्षेत्र वर्सेस जींद अभी मैच स्टार्ट हो जाएगा। मैदान नंबर 2 पर महिला वर्ग का इस मैच के बाद झज्जर वर्सेस अम्बाला अपने आप को तैयार रखे। महिला वर्ग का जो इससे अगला मैच होगा झज्जर वर्सेस अम्बाला, दोनों टीमें अपने आप को तैयार रखें। और पुरुष वर्ग का जो अगला मैच होगा फतेहाबाद वर्सेस महेंद्रगढ़। और देखिए ग्राउंड नंबर 2 पर महिला वर्ग का मैच चला हुआ है। एक तरफ है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुरुभूमि कुरुक्षेत्रा की टीम है और दूसरी तरफ है राजा महाराजाओं की धरती रही जींद, जिनका राज्य यहाँ सरखी दादरी तक रहा है, उस जिले की टीम भी जयंतपुरी जयंती देवी
जींद की टीम, उनके मध्य में आपके बीच में महिला शक्ति का ये मैच आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बहुत अच्छे खिलाड़ी इस जिले ने भी हिंदुस्तान को देने का काम किया है। बिल्कुल ये एक सच्चाई है। ऐसे ऐसे आयोजन में हम यदि खिलाड़ियों का नाम नहीं लेंगे तो बिल्कुल, चाहे पहलवान सुंडा द्वारा की बात है और बास्केटबॉल के हमारे पहलवान चाहे ओम प्रकाश ढोल की बात है और चरण सिंह गढ़ी रोडी की बात है, पैदल चाल 20 किलोमीटर के जो हमारे पहलवान चांदराम रजाना की बात रही, और चाहे नरेश और संदीप की बात पड़ाना, बहन बैठी है कविता श्रीवास जी, ये भी पड़ाना से, ये भी जींद जिले की ही देन है। चाहे दूसरे हमारे वॉलीबॉल के खिलाड़ी यशपाल मलिक की बात है, मनीषा दलाल और कविता श्रीवास, गुरमेल कौर, कविता चंद्रेश हैंडबॉल की, ये सारे खिलाड़ी जिला जींद ने हिंदुस्तान को देने का काम किया। और दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र जिला है, बिल्कुल बहुत है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, बिल्कुल जहां महाभारत का युद्ध हुआ उस जिले की टीम है। बिल्कुल जहां राजेंद्र अंकुरी जैसे पहलवान हिंदुस्तान 5 मिनट की घोषणा रेफरी के द्वारा मैदान नंबर 1 पर जो पुरुष वर्ग का मैच चल रहा है, अंकित बेनीवाल तेलुगु टाइटंस का खिलाड़ी और अच्छी कैच मैच का एक हिस्सा है। अच्छा खिलाड़ी स्कोर भी लेकर के आएगा और पकड़ा भी जाएगा, ये तो खेल का हिस्सा है। अगले मैच के लिए चारों टीमें अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। फतेहाबाद वर्सेस महेंद्रगढ़ पुरुष वर्ग का मैच होगा और झज्जर वर्सेस अंबाला महिला वर्ग का मैच। दर्शकों से मेरा निवेदन है, आप सहयोग करें व्यवस्था बनाने में। बिल्कुल मैच अंतिम अक्षरों में चलता हुआ पलवल वर्सेस झज्जर पुरुष वर्ग में। इसके बाद जो जानकारी मिली है, फतेहाबाद वर्सेस महेंद्रगढ़ के मध्य में पुरुष वर्ग का मुकाबला होगा। बिल्कुल वो टीमें भी अपने आप को तैयार रखें। और हमारे बीच में मनसा सिंह है, अध्यक्ष इनकम टैक्स दिल्ली, कोच से माननीय श्री अशोक मान जी, और जितेंद्र जी राणा, हवा सिंह जी राणा, और द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान महावीर जी फोगाट। डिप्टी साहब थोड़ा हमारे दर्शकों को भी जानकारी कराते रहे, कबड्डी कहां से चली, कहां पहुंची, कहां जाकर के हरियाणा प्रदेश ने अपनी पकड़ बनाई, किसके छत्र छाया में, किसके आशीर्वाद से कबड्डी फल फूल रही है, इन बातों का मेरा अनुरोध है आप ज्ञान कराते रहे। 90 का जब